हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन विद निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर गया। ऑल ऑफ यू मस्ट बी कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड कि आगे होने क्या वाला है, ये डाउनफॉल कहाँ तक आने वाला है, कभी मार्केट रिवर्स होगा, कभी पैसों की हरियाली दिखेगी। ये सभी का सॉल्यूशन आज हम ढूंढने वाले हैं। जो डोंट नो मी, माय नेम इज़ तुषार गोड़े, आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। यहाँ पे मैं कुछ भी आपको ट्रेड टिप्स या कॉल सजेशन नहीं दे रहा हूँ। वॉट एवर आई एम डूइंग हियर इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस। तो हर एक चीज़ का कुछ सॉल्यूशन होता है, कुछ जजमेंट रहता है और एक फाइनल कंक्लूजन रहता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि आप जस्ट 15 मिनट के सेशन में पहले 3 मिनट का सेशन देखते हो और डिसाइड कर लेते हो कि नहीं नहीं, ये तो लॉन्ग का कॉल बोल रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है, ये आधा अधूरा है। तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा आप सब्र रखना, पूरे एंड का जो कंक्लूजन है वो देखना। क्योंकि कल ऐसे ही एक दो जन ने कमेंट किया था, क्योंकि मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, तो उन्हें लग रहा था कि मैं मार्केट को बुलिश कह रहा हूँ क्योंकि मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदा है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। आप क्लियरली देखना, एंड में यही था कि व्यू ऑफ द मार्केट शुड बी बेरिश। क्योंकि हर एक टाइम फ्रेम बेरिशनेस दिख रहा है। ओके, वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ जिनको चाहिए। 17,450 के बाद कहा था कि अगले 200 पॉइंट्स आएंगे, वो मस्का होंगे, ब्रेड इन द बटर, पता भी नहीं चलेगा कैसे आ गया। और 17,650 के बाद ही लॉन्ग जाना है। अगर इतना डिटेल में कहा था तो प्लीज़ आप एक बार देख लो, रादर देन मत कुछ अज्यूम करो कि मैं मार्केट को बुलिश कह रहा हूँ। वो जूम वाला जो कैंडल है उसको देख के आपको लग रहा है कि ये कुछ उल्टा सुल्टा बता रहा है, ऐसे नहीं है। पूरा एनालिसिस देखो और झट से अभी का एनालिसिस हम चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक है ना, कल के हिसाब से जो वीकली चार्ट में होना चाहिए था वैसे ही हो गया, बहुत बुरा हो गया। ओके, अब ये पूरा अगर मैं एक रेड कैंडल पकड़ूँ तो अब ये टक्कर की कैंडल हो गई है। सो दिस इज़ रियली बैड, दिस इज़ फर्दर बेरिशनेस। और यहाँ पे और एक देखोगे ना, थोड़ी सी चीज़ कुछ सच में देखने जैसी है कि 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे वीकली चार्ट में भी क्लोज हो गया है। क्लोज नहीं हुआ है, मीन्स डेली में क्लोज हुआ है, बट एक बार 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे कुछ भी कैंडल आ जाती है, इट्स अ बैड साइन। तो ये यहाँ पे हो गया है, विच इज़ रियली अ बैड साइन। अभी तक तो मीन्स इससे और कितना नीचे जाएगा ये हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पे वीकली में मैं यही कहूँगा कि बेरिशनेस है और कुछ मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है वीकली चार्ट देख के। डेली चार्ट में ये लग रहा है आपको ये 2G है, ये 2G है, ये 2G नहीं है। ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुई एक बड़ी कैंडल है। ओके, क्योंकि गैप को आपको एक कैंडल की तरह पुट करना है, और ये जो कैंडल है इसने ये जो प्रीवियस ट्रेंड लाइन था उसको तोड़ दिया है, ये दूसरी बुरी चीज़ है। और ये जो कैंडल है ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन के नीचे भी आ गई है। तो ये दो चीज़ है जो यहाँ पे दिख रही है इन डेली चार्ट। आवरली में फटाफट डिसीजन एंड सॉल्यूशन। ओके, आवरली में देख लेते हैं, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आवरली चार्ट। अब आवरली में अगर आप देखोगे ना क्या हो गया है, थोड़ा सा ध्यान देना। आवरली में आप देखोगे हमेशा ये नीचे आता था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता था, ऊपर चला जाता था, ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, नीचे के यहाँ पे ऐसे, अब ऐसे। अब यहाँ पे क्या हो गया, आज बहुत ही कॉन्फिडेंटली ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा बेरिशनेस आज आ गया है, बहुत ज़्यादा। ओके, अब क्या हो सकता है, पहले तो हमें चाहिए कि ये बेरिशनेस थोड़ा सा रुक जाए। ओके, ये जो है ना ये इस तरीके से है, ये सबसे पहले हमारा ये रहेगा कि हम झट से रिवर्सल के बारे में नहीं सोच सकते हैं। सबसे पहले क्या रहेगा कि अगर कुछ स्लोप इतना नीचे है सेल आउट का, तो पहला इंडिकेशन क्या है कि क्या ये स्लोप कम हो सकता है, यानी कि सेलिंग थोड़ा सा रुक सकता है। कब पता चलेगा,
वेरी सिंपल, जब मार्केट 17,230 के ऊपर सपोर्ट लेना चालू कर देगा और ये लाइन के नीचे नहीं जाएगा, तो मैं कहूँगा 17,230 के ऊपर ही थोड़ा सा मार्केट थम जाएगा, क्योंकि ये भी पॉइंट है। ओके, पहला पॉइंट कौन सा है? 17,230 के ऊपर, ये देख लो आप, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, 17,250 मैं लिखूँगा ठीक से। 17,250 के बाद ही मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत जो जोर की गिरावट थी वो रुक गई है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, आप देखोगे ना, ये रिवर्सल थोड़ा सा गलत जगह पे आ गया है। 17,087 पे रिवर्सल आया है, 17,087 एंड 17,087 के यहाँ से रिवर्सल कुछ भी मतलब नहीं रखता है। ये रिवर्सल कहाँ से आना चाहिए था? 17,000 के यहाँ से, 17,000 के यहाँ से, 17,000 के यहाँ से, 17 ओके, थोड़ा सा जल्दी आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो रिवर्सल है ये वीक रिवर्सल है, कुछ नहीं होने वाला है। ओके, क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 17,000 के यहाँ पे जब रिवर्सल आता है तो कौन से तरीके से आता है ये भी देख लो आप, क्योंकि आपको खुद को भी आइडिया आ जाएगा। बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बड़ी कैंडल, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पे थी क्योंकि गैप अप हो गया था। ओके, बट यहाँ पे देखोगे कुछ भी ऐसे नहीं हुआ है, तो ये वीकनेस है मार्केट में। ये जस्ट एक छोटा सा पुल बैक है। कहाँ तक जा सकता है ये? अब प्रीवियस जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन के नीचे आ सकता है। तो 17,250 के पहला तो सपोर्ट लेना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए? अप ट्रेंड के लिए सपोर्ट लेना चाहिए, 20 सिंपल मूविंग एवरेज का लिए चाहिए तो थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, और फिर जब इसको हिट करना चाहिए। तो एक तो आप देख लो, ये आप खुद भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ओके, 20 सिंपल मूविंग एवरेज लाइन तक जाना चाहिए। ओके, उसके बाद में वापस 17,250 का सपोर्ट लेना चाहिए, और फिर जब घूमेगा तो कौन सा टारगेट रहेगा? 17,400 का। अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है, ये नहीं आया है। 17 के बहुत बार मार्केट ने 17 के पे सपोर्ट लिया है, तो फॉर्चुनेटली हम देखेंगे कि 17 के इस बार क्या होता है। अगर इस बार ऐसे हुआ कि कल डायरेक्टली वापस 17 के नीचे खुला और आवरली कैंडल में रिवर्सल आया ही नहीं, 17 के डायरेक्टली नीचे खुला कुछ इस तरीके से, ये देखो, ये सिचुएशन है, परफेक्ट सिचुएशन। ये वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन मैच हो रही है। ओके, परफेक्ट सिचुएशन है। तो अगर कुछ डायरेक्टली यही स्टडी करना, ये कौन सा दिन है? 24 दिन है फरवरी का। ये सिचुएशन स्टडी करना, आपको खुद को पता चलेगा यही सिचुएशन कल आइदर इधर रिपीट हो सकती है। ये मैं एग्जैक्ट आपको डेट के साथ बताता हूँ। 23 फरवरी की सिचुएशन को स्टडी करना। अगर समझो बड़ा फॉल आउट आने वाला है तो ऐसे होगा, नहीं रिवर्सल कब होगा? जब कब नीचे तो जाएगा, छोटा छोटा करके अगर टच कर दिया ना तो फिर छट से मुंह आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे वापस अच्छे खासे बायर्स बैठे रहेंगे। बट अगर इनको तोड़ना है तो कितने इंटेंसिटी से तोड़ना पड़ेगा? ये ऐसे तोड़ना पड़ेगा, ऐसे छोटे छोटे कैंडल जाके आएंगे तो नहीं टूटेगा ये सपोर्ट। सो वेरी वेरी सिंपल, 17,230 के बाद में ही लॉन्ग जाना। अगर मार्केट यहाँ पे ही घूम रहा है तो 17,250 के ऊपर ही लॉन्ग जाना। क्यों? क्योंकि कुछ भी तेज़ी दिखाई नहीं दे रही है। ओके, और वो लॉन्ग का मतलब ये भी नहीं है कि बहुत बड़ा बुलिशनेस आएगा, नहीं, सिर्फ स्लोप रुका है, थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस चांसेस है नीचे जाने का। तो ये एक पार्ट हो गया। अभी सेकेंड पार्ट क्या हो गया? 17 के, ये कंक्लूजन है, थोड़ा सा ध्यान में देखना टेक्निकल एनालिसिस का। अगर यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ओके, बड़ा करके थोड़ा सा, ओके,
अगर थोड़ा सा ध्यान से ये पोर्शन पे कंसंट्रेट करना, अगर ये छोटा 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 बन के 17 के आ गया तो वेरी गुड चांसेस कि बड़ी कैंडल बनेगी एंड देन यू कैन गो लॉन्ग अप टू 17,200. ओके, 17,200 अगर ये छोटा छोटा रेड कैंडल बन के आया. ओके, अगर ऐसे नहीं हुआ, स्ट्रेट अवे जो लास्ट टाइम हुआ था फरवरी में यहाँ पे ऐसे हुआ, तो आप देखोगे अगले 100-150 पॉइंट आपको आराम से मिल जाएंगे और 16,600 भी आ जाएगा. 23 फरवरी की जो केस है वो याद रखना. सो यहाँ पे हमने सब पॉसिबिलिटी ये किया है, अगर बड़ी कैंडल नहीं बन रही है तो 17,250 के ऊपर अगर आवरली सस्टेन हुआ तो हम कहेंगे कि 17,400 तक जाने के चांसेस है, बट ओवरऑल वीकनेस है. ओके, छोटा छोटा कैंडल बन के अगर नीचे आया 17K पे, वापस बड़ा बाउंस बैक आएगा. अगर पूरा गैप डाउन होके नीचे आ गया तो 23 फेब की केस देखना वैसे ही रिपीट करेगा. यहाँ तक सब सिचुएशन मैंने एक्सप्लेन किया है. इट विल हेल्प यू टू टेक ट्रेड टुमारो. अभी निफ्टी ट्रेडर देख लेते हैं. अभी क्या हो गया है, अभी तो और गड़बड़ हो गई है. 17,200 देखो रेजिस्टेंस बन गया है, और ये बहुत बुरी बात है कि इस बार 17 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है. ये सच में बुरी बात है. 17 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है इसमें, और 17,200 रेजिस्टेंस है. 17 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों नहीं है? क्योंकि लोगों ने डर के, जो भी कारण है डर का, लोगों ने डर के यहाँ पे यहाँ पे भले पुट राइटिंग की है. भले पुट राइटिंग की है, बट यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हुई है कंपेयर टू पुट राइटिंग. तो ये मैं चाहता था कि ये इतना बड़ा हो, बट ऐसे नहीं है. तो 17,200 इज़ अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एज पर ओपन इंटरेस्ट. 17K इज़ ओके सपोर्ट, ओपन इंटरेस्ट कह रहा है. ओके, तो और टेक्निकल एनालिसिस से क्या हो गया कि बहुत बार बाउंस होके ऊपर चला गया है. जितने बार ज़्यादा बाउंस होता है उतना वो सपोर्ट वीक हो जाता है. अब के बार अगर समझो वहाँ पे बाउंस होके बड़ी कैंडल नहीं बनी तो रिवर्सल के चांसेस कम है, बट एट द सेम टाइम एट अ स्ट्रेच रिवर्सल है तो जाना है तो गैप डाउन जाके पूरा ये होना चाहिए. 23 फेब का केस याद रखना. तो यहाँ पे हमने ओपन इंटरेस्ट भी कंक्लूड कर लिया. अब आगे देखते हैं हमें क्या कंक्लूड करना है. हमें यहाँ पे अब बैंक निफ्टी कंक्लूड करनी है. निफ्टी बैंक का एक ही ये है. अब एक चैनल तो घूम गया. अभी जैसे ही निफ्टी बैंक, अभी क्या होगा कि ये चैनल के पीछे जाएगा. अभी ये देख लो यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट ये है ना, ओके, ये गैप है. तो जब तक ये गैप के अंदर नहीं आता, अगर गैप के अंदर आ गया तो 37,300 पहला टारगेट रहेगा. पहला इंपॉर्टेंट क्या है, गैप तोड़ना चाहिए और ऐसा कुछ फॉर्म होना चाहिए. और अगर इसके नीचे आ गया तो जैसे ही ये वाला जो गैप है ना, ये वाला 36,250 का पहला टारगेट, और जैसे ही ये टारगेट टूटेगा तो यहाँ से यहाँ पे लेके बहुत स्मूथ जाएगा, जो कि 35,400 रहेगा. ओके, सो बैंक निफ्टी के बारे में आपको मुझसे अगर कुछ पूछना है तो मैं कहूँगा कि ये दोनों लाइन ड्रॉ करना. ओके, अगर समझो ये लाइन के अंदर एक बड़ी ग्रीन कैंडल हो गई, यहाँ तक जाएगा. ओके, यहाँ पे रेड रिवर्सल कैंडल आ गई तो ये हो गया 36,600 का फर्स्ट टारगेट और 36,200 का सेकेंड टारगेट. आवरली चार्ट में आराम से जाएगा. इतना ही कहूँगा और कुछ नहीं, क्योंकि अगेन बैंक निफ्टी का प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा गैप डाउन होता है, वापस चैनल में चला जाता है. एंड फाइनल कंक्लूजन क्या है कि ओवरऑल देयर इज़ अ वेरी गुड बेरिशनेस इन द मार्केट. बुलिशनेस नहीं है, देयर इज़ अ बेरिशनेस इन द मार्केट.
देयर इज़ अ बेरिशनेस इन द मार्केट। अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर देता हूँ। पिछले जो स्टॉक्स थे आप देखोगे, ONGC गोइंग फंटास्टिक, IGL गोइंग फंटास्टिक, कैम्प्लास्ट थोड़ा सा नीचे आ गया बट वापस ऊपर चला गया, डिक्सन क्योंकि पूरा IT स्टॉक डाउन है इसके लिए डिक्सन नीचे गया। तो आप देखोगे स्कैनर्स जो है, अलग से जो स्कैनर्स दिए हैं वो भी बहुत अच्छे काम करते हैं। एंड अगर आपको चाहिए कि वैसे वाले जो स्कैनर्स के जो स्टॉक्स हैं मैं बार बार आपको दिखाऊं, और अभी भी देखोगे तो अगला एक हफ्ता है, मैंने कहा था 5 या 6 दिन के लिए हमें वो ट्रेड देखने हैं। तो अगर आपको जो मैंने एनालिसिस स्कैनर के साथ किए थे, नए वाले स्कैनर के साथ, अगर पसंद आया कमेंट करना, मैं और फ्रीक्वेंटली डालते रहूँगा। थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने खुद ने देखा रहेगा कितने अच्छे इंट्राडे में एनालिसिस वर्कआउट होते हैं।